নির্বাচন কার্যক্রম শুরু করবে এবং তারপরে এটা নিয়ে চলে যাবে। তারপরে উনি মধ্যাহ্ন ভোজন ছাড়ার জন্য মানবিক মণ্ডলের বাড়িতে পৌঁছাবে। আমরা তুলসী মঞ্চের ছবি দেখতে পাচ্ছি। রণদেব, তুলসী মঞ্চ কেন? এটা কি এখানকার স্থানীয় রীতি? না, এখানকার একদম পিওর এখানকার স্থানীয় রীতি হচ্ছে প্রত্যেকটা বাড়িতে তুলসী মঞ্চ থাকে। সেই তুলসী মঞ্চেই সমস্ত শুভকর্ম তুলসী মঞ্চ থেকেই করা হয়। এই তুলসী মঞ্চ থেকে এই তুলসী মঞ্চ থেকে যে ঢুকছেন, হ্যাঁ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ রণদেব। आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहां के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहां के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहां आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में, जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरबिंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा लेते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहां तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को सूचित करता हूं। ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें।
मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण लेते हैं। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ हैं, किसान की आवाज तुम्हारे साथ है। और किसान की आवाज क्यों ना रहे मोदी जी के साथ। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब यहां पर इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना
और आपका जाना ये तय हो चुका है। ये बात मैं बार बार कहूं। मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ई नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना चाहिए। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके वेस्ट बंगाल में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।